अपने सब मीडिया वाले भाइयों और बहनों का शुक्रगुजार हूं कि इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतने शॉर्ट नोटिस पर आप तशरीफ लाए। और ये हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज अभी थोड़ी देर पहले अडियाला के बाहर हमेशा की तरह जिस तरह तमाम बुनियादी शहरी हकूक और कवानीन को रौंदा जा रहा है, आज सियासी हमारे पीटीआई के जो हमारे रहनुमा हैं उनको और इमरान खान साहब की फैमिली को, उनकी तीनों बहनों को और उमर अयूब जो कि हमारे अपोजिशन लीडर हैं उनको और अहमद बचर साहब को, जरताज गुल को और हामिद रजा साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये फस्तायत और बर्बरियत की एक ऐसी मिसाल है जिसकी दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हमारा मुल्क इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है और आप देखें कि किस लेवल पर यहाँ पर जुल्म की इंतहा हो रही है। यही वाकया 2 हफ्ते पहले जब हम हाई कोर्ट इस्लामाबाद के फुल बेंच के डिसीजन को पूरी तरह फॉलो करते हुए, जिसमें जनाब सलमान अकरम राजा साहब को कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया था कि हर मंगल को 6 वकला की और खान साहब की, इमरान खान की फैमिली की मुलाकात होगी, उसको फॉलो करते हुए हमने 3 महीने इंतजार किया और 3 महीने के बाद हमें टाइम मिला। मुझे बतौर सदर लाहौर हाई कोर्ट बार और मुबशर रहमान जो कि सदर लाहौर बार हैं, हम दोनों वहां पर गए टोटल हाई कोर्ट की जजमेंट को फॉलो करते हुए, और 6 लिस्ट एक दिन पहले जेल इंतजामिया को दे दी गई और हम यहाँ से लाहौर से गए एक दिन पहले, लेकिन हमारी मुलाकात नहीं कराई गई। और खान साहब की फैमिली को भी उस वक्त 4 हफ्ते से उसकी मुलाकात नहीं हुई थी। तो पूरा दिन हम वहां पर एहतजाज किया और उसके बाद उस दिन भी इन्होंने इसी तरह गैर कानूनी तौर पर अरेस्ट किया, वर्कर्स को मारा पीटा, जिसकी हमने शदीद अल्फाज में यहाँ अपने हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के फोरम से भी मजम्मत की थी। आज फिर इसी तरह हुआ है। आज इमरान खान की फैमिली को 6 हफ्ते गालबन हो गए हैं। राजा साहब आपको सही बताएंगे, मेरे ख्याल में 6 हफ्ते से उनकी कोई मुलाकात नहीं हुई। और अनफॉर्चुनेट चीज ये है कि हाई कोर्ट के फुल बेंच को फॉलो करते हुए जो एक लिस्ट दी जाती है जेल इंतजामिया में से, उसमें से किसी की मुलाकात नहीं होती। और जो ऐसे लोग हैं जो कि ब्लू आइड लोग हैं, जिनके वो अपने पसंदीदा लोग हैं, वो बगैर किसी लिस्ट के, बगैर नाम दिए हुए वो स्टेट में जाते हैं और उनकी मुलाकात हो जाती है। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। न खान को बाहर के हकाइक का इल्म है, ना ही अंदर खान क्या कहते हैं उसका कोई बाहर पता है। इसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। और आज ये जो गैर कानूनी अरेस्ट हुई है, इसकी भी हम शदीद अल्फाज में हम इसकी मजम्मत करते हैं। और ये हम जब तक रूल ऑफ लॉ यहाँ पर कायम नहीं होगा, इंशाल्लाह हमारी ये जिद्दोजहद जारी रहेगी। प्रिजनर्स में के भी हकूक होते हैं, उनकी फैमिली को उनका बुनियादी हक है कि उनकी मुलाकात होती है। इसी तरह जो प्रिजनर्स की फैमिली होती है उनका भी राइट है कि प्रिजनर्स को उनसे मिलाया जाता है। लेकिन ये देखें कि आज के दौर में भी हमें जो है एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर से ना उसके रहनुमाओं को दिया जा रहा है, ना उसके वर्कर्स को मिलने दिया जा रहा है, हत्ता कि उसकी फैमिली को भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो इसी सिलसिले में अब मजीद बात जो है वो डिटेल से सलमान अकरम राजा साहब जो कि सेक्रेटरी जनरल हैं पीटीआई के, वो करेंगे आपको। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, आज जो हम आपके सामने खड़े हैं, ये हम इल्तिजा लेकर नहीं खड़े, हम अपने हक पर खड़े हैं, इमरान खान के हक पर खड़े हैं, इमरान खान की फैमिली के हक पर खड़े हैं, पाकिस्तान की आवाम का जो हक है उसको लेकर खड़े हैं। और ये हक हम मनवा कर छोड़ेंगे। अदालत मान चुकी है, कानून मान चुका है। अब तमस्खर उड़ाया जा रहा है तो अदालत का तमस्खर उड़ाया जा रहा है। हमने तौहीन अदालत की दरखास्तें कई दिनों से दायर की हुई हैं जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग नहीं रही। कल सुबह हम मजीद दरखास्तें दायर करेंगे। हम अदालत को भी कहते हैं कि अपने वजूद को अगर आपने बरकरार रखना है तो इस बेहूदगी को ख़त्म होना होगा। जो अदालती अहकामात को नज़रअंदाज किया जा रहा है, अदालती हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंका जा रहा है, इस अमल को रुकना होगा। हम पाकिस्तान के हर संजीदा शहरी से कहते हैं कि उठो, आवाज अपनी बुलंद करो। अगर इस मुल्क ने जंगल नहीं बनना, इस मुल्क ने अगर कब्रिस्तान नहीं बनना, तो हम सबको आवाज बुलंद करनी होगी। आज जो हम आपके सामने गुफ्तगू कर रहे हैं कि पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के हुकूक के लिए हम बोल रहे हैं। आप अगर एक अदालती हुक्म को नहीं मानते तो आप किसी अदालती हुक्म को नहीं मानेंगे।
ایک اصول ہے، اصول کو اگر آپ ایک کے لیے ختم کرتے ہیں تو آپ اس کو 25 کروڑ کے لیے بھی ختم کر سکتے ہیں۔ تو میں پورے پاکستان کے عوام سے یہ کہتا ہوں، یہ معاملہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف عمران خان کی بہنوں کا نہیں ہے، یہ معاملہ صرف عمران خان کے رفقا کا نہیں ہے، یہ معاملہ اس ملک میں قانون کی بقا کا ہے، اس ملک میں شرافت کی بقا کا ہے۔ کیوں ان 3 بیویوں کو گرفتار کیا گیا ہے؟ کیوں وہاں جانے والے ان کے رفقا عمر ایوب خان، صاحبزادہ حامد رضا، احمد بچر جو پنجاب اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں، زرتاج گل صاحبہ جو قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کی لیڈر ہیں، لیڈر آف دی ہاؤس ہیں، کیوں ان کو گرفتار کیا گیا ہے؟ ان کو وارنٹ دکھا کر وہاں سے اٹھا دیا گیا ہے۔ تو ہم پرزور الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ اب خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ہمیں للکارا جا رہا ہے، ہمیں ہر روز یہ کہا جا رہا ہے کہ اس ملک میں قانون نہیں ہے، اس ملک میں شرافت نہیں ہے۔ کب تک ہم خاموش بیٹھیں گے؟ ہم خاموش کل بھی نہیں تھے، لیکن آنے والا دن مزید اس میں دیکھے گا، ہمارے جذبے میں، ہمارے عزم میں اضافہ ہر روز ہوگا۔ آپ ہمارے عزم کو، ہمارے جذبے کو توڑ نہیں سکتے۔ ہم کسی کرنل صاحب کی جنبش ابرو کے منتظر نہیں ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہمیں کوئی کرنل صاحب اجازت دے تو ہم آگے بڑھیں، ہم جیل میں جائیں۔ ہمارے پاس ایک حق ہے، قانون ہمیں وہ حق دیتا ہے، آئین ہمیں وہ حق دیتا ہے، عدالتی فیصلے ہمیں وہ حق دیتے ہیں، تو ہم یہ حق لے کر رہیں گے۔ ہماری جدوجہد قانون کے لیے ہے، آئین کے لیے ہے، شرافت کے لیے ہے۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بہنوں کو، ان کے رفقا کو، 4 افراد جن کو گرفتار کیا گیا ہے آج، اور 3 بہنوں کو فی الفور رہا کیا جائے۔ اگر یہ رہائی نہیں ہوتی تو ہم اگلا لائے عمل انشاءاللہ طے کریں گے۔ پاکستان کی سڑکیں وسیع ہیں، آپ ہر سڑک کو بند نہیں کر سکیں گے۔ ہم انشاءاللہ ایک آئینی جدوجہد برقرار رکھیں گے، اور پاکستان کی عوام ہمارے ساتھ ہوگی، وکلاء ہمارے ساتھ ہوں گے، ہر وہ شہری جو ہمدرد ہے، جو محب وطن ہے، وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ خدا کے لیے ایسا مت کیجئے، اس ملک کو آپ انتشار کی جانب دھکیل رہے ہیں، یہ مت کیجئے۔ اس ملک کو ضرورت ہے استحکام کی، اس ملک کو ضرورت ہے زخموں پر مرہم رکھنے کی، آپ زخموں کو اور گہرا نہ کیجئے۔ تو ہم التجا کرتے ہیں، ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ چھوڑو عمران خان کی بہنوں کو، چھوڑو ان کے سیاسی رفقا کو، قانون اور آئین کے مطابق، عدالتی احکامات کے مطابق ان کی ملاقاتیں جاری کرو۔ عمران خان کو قید تنہائی میں نہیں رکھا جا سکتا۔ عمران خان کی آواز پاکستان کے عوام کے دلوں میں، ذہنوں میں گونجتی ہے، آپ اس آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ یہ آواز بہرحال گونجے گی، یہ تاریخ کا فیصلہ ہے۔ آپ تاریخ جب لکھی جائے گی تو اس کے حاشیے میں ایک بدنما داغ بھی نہیں ہوگے، جبکہ عمران خان اس دور کو مرتب کرنے والا ہے۔ کہاں تک عمران خان کی آواز کو بند کرو گے؟ چھوڑ دو اپنا یہ رویہ تمہیں صرف ناکامی کی جانب لے جائے گا۔ پاکستان کی عوام فیصلہ کر چکی ہے، ہم پاکستان کی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم پاکستان کی عوام کی آواز ہیں، اور فتح ہماری ہے۔ آپ جن کے لیے یہاں پر آواز اٹھانے آئے ہیں وہ تو ان کو تو رہا کر دیا گیا ہے، وہ تو ہوٹل میں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی آ چکی ہے، تو آپ کس کے لیے دیکھیں ان کو اگر 7 گھنٹے محبوس رکھا گیا ہے تو یہ کیا صحیح ہے؟ کیا کل آپ اور میں وہاں جائیں، ہمیں اٹھا لیا جائے، ہمیں بہنوں میں ڈالا جائے، ہمیں بند کر دیا جائے، مارا پیٹا جائے، تو یہ صحیح ہے کیا؟ کون کہتے ہیں کہ 7-8 گھنٹے کسی کو اٹھا لینا اور اس کو اب سے بیجا میں رکھنا قابل قبول ہے؟ ابھی تک نہیں چھوڑا گیا۔ ویسے بھی لاسٹ ٹائم بھی ان کو مارکی میں رکھا گیا تھا، رات 12 بجے تک ان کو مارکی میں رکھا گیا اور ہماری اطلاعات کے مطابق ہمیں کوئی اطلاع نہیں، اور ہماری اطلاعات کے مطابق ان کے خلاف FIR کاٹی گئی ہے، پرچے درج کیے گئے ہیں، ان کو اب مہینوں سالوں خجل خوار کیا جائے گا۔ یہ ریاستی دہشت گردی ہے، قانونی عمل کو استعمال کرنا آواز کو دبانے کے لیے، یہ سراسر دہشت گردی ہے۔ یہ آپ کا کہنا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں بالکل لغو بات ہے، ان کے خلاف پرچے کٹے ہیں، ان کو وارنٹ دکھایا گیا ہے۔ کیوں؟ وہ اپنے بھائی کو ملنے آئی تھی، یہ جرم ہے ان کا۔ کس لیے ان کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری ہوا؟ کیا مقدمہ ہے جو ان کے خلاف قائم کیا گیا ہے؟ تو ہم سب کو غور کرنا ہوگا کہ ہم سب یہاں پر نشانہ ہیں جبر کا۔ کوئی بھی مقدمہ آپ کے خلاف، میرے خلاف درج ہو سکتا ہے۔ میرے خلاف 18 دہشت گردی کے مقدمے پچھلے 2 مہینوں میں درج ہوئے۔ کون سی دہشت گردی ہے جو میں نے کی ہے؟ میری تمام زندگی انتظار پنجوتا کو عائد کیا گیا، اٹھا کے لے گئے اور کہا یہ اغواکاری تھی۔ کیا یہ ملک اس طرح چلے گا؟ اغواکاری کی بنیاد پہ چلے گا؟ دہشت گردی کے پرچوں کی بنیاد پر چلے گا؟ ہم ایسے ملک کو نہیں مانتے۔ ہم نے قانون اور آئین کے مطابق ملک کو چلانا ہے، شرافت کے مطابق ملک کو چلانا ہے۔
सलमान साहब, जब आप यहाँ पर जमा होने की आपने कॉल दी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कॉल दी थी, तो बाहर पुलिस की भारी नफरी जमा हो गई, तो लग रहा था कि यहाँ पर भी गिरफ्तारी होगी। क्या आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई डर नहीं है, हमारे दिलों में, हमारे जहनों में कोई डर नहीं है। गिरफ्तारी बहुत मामूली बात है। हम अब निकले हैं अपना मकसद हासिल करने, जो 78 साल से इस मुल्क में हासिल नहीं हुआ। 78 साल से इस मुल्क में जबर की हुकूमत है, फस्तायत की हुकूमत है। हमने इसको खत्म करना है। हकीकी आज़ादी वाक़यतन एक नस्बुल ऐन है जो हम लेकर छोड़ेंगे। पाकिस्तान की आवाम का ये हक है, ये शराफत का तकाजा है कि इस मुल्क में जुबाबंदी ना हो, लोगों को गिरफ्तार ना किया जाए, झूठे पर्चे ना काटे जाएं। वैसे भी 3 साल में जितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, अगर गिरफ्तारियों के खौफ से किसी ने डरना हो तो बहुत टाइम है 3 साल। आप ये गिरफ्तारियां करके या इस तरह के इकदाम करके बुज़दिलाना, आप लोगों के जज्बात से खेल रहे हैं, लेकिन आप उनको दबा नहीं सकते, उनकी आवाज को नहीं दबा सकते। वो इस नजरिए के साथ खड़े हैं, उन्होंने ये तहिया कर लिया है, वो इस शऊर जो कि खान ने उनको दिया है, वो उसके बिल्कुल, ये गिरफ्तारियां बिल्कुल माइनर चीजें हैं। आपके सामने उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी हैं, और गिरफ्तारी तो बहुत एक छोटी सी बात है। तो बात यह है कि हमने यहाँ पर किसी किस्म की कॉल भी नहीं दी, हमने सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आपको इनवाइट किया हुआ है। किसी और को, सिर्फ कैबिनेट हैं जो यहाँ पर मौजूद थे, सिर्फ वो दोस्त हैं, हमने किसी को कॉल नहीं दी थी। और हमारा मकसद ये था कि हम अपने मुल्क के अवाम को इस फस्तायत को उनके नोटिस में लें। और ये जो बार बार देखिए, उनका कसूर क्या है, वो सिर्फ अपने, उसकी फैमिली और जो रहनुमा हैं वो अपने लीडर को मिलना चाहते हैं, और वो भी हाई कोर्ट ने, फुल बेंच ने, राजा साहब उसको हेड करते रहे। उस जो फैसला आया है उसमें पूरा एक लाए अमल दिया गया है। हर मंगल को मीटिंग्स होती हैं और जुमेरात को मीटिंग्स होती हैं, उसको फॉलो करने के बाद उन्होंने जाकर पूरा एक प्रोसीजर अडॉप्ट करके विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ वहां पहुंचे हैं। उनका कसूर क्या है, किस वजह से उन्हें 1 मिनट के लिए भी गिरफ्तार किया जाए, इसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जी बिल्कुल आया अमल होगा। देखें, हम अभी तक जो हुक्मरान हैं, जो मुक्तदरा है, उनसे ये तवक्को कर रहे हैं कि वो होश के नाखुन देंगे, शराफत की जानिब बढ़ेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही कुछ होगा जो तारीख में जिंदा कौमें करती हैं। हम नहीं चाहते कि कोई बहुत बड़ा यहाँ पे हंगामा पैदा हो, लेकिन लगता यह है कि रियासत चाहती है कि इस मुल्क में हंगामा हो, रियासत चाहती है कि इस मुल्क में जबर हो, लोगों को मारा पीटा जाए, और फिर लोग जवाब में जरूर बात करेंगे, जरूर अपनी आवाज बुलंद करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अवाम से उनके हुकूक छीन लें, चादर चार दीवारी को पामाल कर दें, उनके बुनियादी हुकूक जो हैं वो खत्म हो जाएं और लोग खामोश हो जाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ तारीख में। पाकिस्तान की कौम मुर्दा कौम नहीं है।